हाय दोस्तों। पैसा पैसा संस्कृत भाषा का एक शाब्दिक अर्थ है। क्या हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि पैसे के बिना जीना संभव है? क्या हम पैसे के बिना 2 पल रह सकते हैं? क्या जीवन यापन करने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है? पैसा कैसे बनता है? पैसे में क्वांटिटी क्या होती है? पैसे को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए? अब आज हम इसका जानने कुछ प्रयास करते हैं। पैसा भारत का आधिकारिक मुद्रा है। भारत में 1 रुपए को 100 पैसे में बांट दिया गया है। अगर मैं बात करूं, भारत में पैसों को 2 तरीके से चलाया जाता है, एक सिक्के के तौर पर और दूसरा नोट के तौर पर। और सिक्के और नोट का चलन इस समय भारत में चल रहा है। अगर हम बात करें पुराने समय की या बात करें 250 से लेकर 300 साल के बीच में, तो जो सोने और चांदी के सिक्के होते थे वे केवल राजा महाराजाओं और उनके जो अनुयायी होते थे वहीं तक वो सीमित था। बाकी जो मध्यम वर्ग के लोग थे उन तक ये पैसा पहुंच ही नहीं पाता था। वो केवल तांबे चमड़े तक ही सीमित थे और लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेते थे और आपस में ही समझौता कर लेते थे। जैसे बक्सर के युद्ध के बाद भी ये चीज़ देखा गया है कि लोग हाथी के दांत, कीमती पत्थर, कीमती मोती, कीमती चमड़े, कीमती रेशम, इन सब को लोग आपस में ही तबादला करते थे। 1757 और 1764 के बीच हुए युद्ध में मुगलों की आधी से ज़्यादा शक्ति अंग्रेज़ों के पास आ गई थी। यह कहना गलत होगा कि उस समय भारत पर पूरी तरह से मुगलों का शासन था और इस युद्ध के दौरान मुगलों की आधी शक्ति अंग्रेज़ों के पास आने से मुगलों की शक्ति कमज़ोर हो गई। और इधर फिर भी अंग्रेज इतने होशियार थे कि ये मुगल राजाओं को इम्प्रेस करने के लिए उनके चटुकारिता फिर भी करते रहे। वो यही कहते रहे कि नहीं, अभी भी आपका भारत पर ही राज है। और इसी के दौरान बादशाह शाह आलम को वो इम्प्रेस करते हुए ये बोले कि महाराजा साहब, आप तो हमारे राजा हैं, आप 1 रुपए का टेंशन न लीजिए, आप बेफिक्र रहिए, हम आपके नाम का पूरे राज्य में डंका बजवाएंगे। बादशाह उनकी बातों में आराम से फिसल जाते हैं। और वहीं पर अंग्रेज़ लोग उनको एक बात यह भी कहते हैं कि महाराज, हम आपके नाम का एक सिक्का ढलवाएंगे और उस सिक्के पर हम आपका चित्र भी बनवाएंगे। अंग्रेज़ों के कहने के मुताबिक सिक्का तो बन जाता है, लेकिन ये जो सिक्का होता है ये हाथों का बना होता है। यह इतना गोल, इतना सुंदर, उतना सुदृढ़ नहीं होता है, जिसको देखते हुए अंग्रेज़ों ने अपने यहाँ से एक मशीन लाते हैं ताकि सिक्के को अच्छे से बनाया जाए। और 1790 में ऐसा ही होता है, वो लोग एक अंग्रेजी मशीन लाते हैं और सिक्का बनवाते हैं। लेकिन उस मशीन में ये खराबी थी कि सिक्का छोटा बनता था और थोड़ा पतला बनता था। और इस समस्या को देखते हुए अंग्रेजों में से एक लेजेंड निकल के आता है, या मैं कहूँ एक हीरो निकल के आता है। उस हीरो का नाम जेम्स प्रिंसेप होता है। उसने भारत के सभी सिक्कों पर गहराई से अध्ययन करता है और अध्ययन के मुताबिक वो ये पाता है कि भारत में जितने सिक्के बनते हैं उनमें जो मटेरियल पड़ता है उसके अनुपात में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। इस डिफरेंट को देखते हुए वह 6 नमूने बनाता है और 6 नमूने बनाते हुए एक पत्र लॉर्ड विलियम बेंटिक को लिखता है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जब इस पत्र को पढ़ता है, उन 6 नमूनों में से एक नमूने को बनाने के लिए जेम्स प्रिंसेप को आदेश दे देता है। फिर क्या था, जेम्स प्रिंसेप अपने उस नमूने को उठाता है और मशीन से ही एक सुंदर, गोल और सुदृढ़ सिक्का बनाता है। इसलिए भारत में जेम्स प्रिंसेप को मुद्रा शास्त्र का जनक कहा जाता है, या कहूँ पैसे के जन्मदाता कहा जाता है। जेम्स प्रिंसेप एक यहाँ पर और होशियारी करता है। होशियारी क्या करता है, वह सिक्कों पर सन और चित्र भी अंकित करवाता था। इससे यह पता चलता था कि यह सिक्का कब बना और कहाँ बना। अब समय बीतता है, 1947 में भारत आज़ाद होता है। 1947 में जैसे भारत आज़ाद होता है तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत के 3 क्षेत्रों में पैसा छापने का मशीन लगवाती है, बंगाल, मुंबई, मद्रास से। इन सभी जगहों पर पैसा तो छपने लगता है, लेकिन इन सब में सोना, चांदी, तांबे के ही सिक्के छपते थे। सबसे छोटा 1 पैसा था और 6 पैसे का 1 आना था, 16 आने का 1 रुपया था और 15 रुपए का 1 मोहर थी। इन सब सिक्कों में
एक तरफ भारत के या मैं कहूँ राजा और रानी के चित्र होते थे तो दूसरी तरफ कंपनी का चित्र होता था। ब्रिटिश काल के दौरान भी सिक्कों को 2 भागों में बांट दिया गया था और सिक्कों के 2 भागों में बांटने की अवधि इस प्रकार है। पहली अवधि ऐसी थी 1833 से लेकर 1857 के बीच थी। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सिक्कों पर चलता था। दूसरी अवधि 1857 से लेकर 1957 की मानी जाती है। 1857 में हुए राष्ट्रीय विद्रोह के कारण जनता में इतना आक्रोश था कि कंपनी को सरकार से शक्तियां कम करनी पड़ी और इसके चलते सिक्कों पर से उनका चित्र हटाना पड़ा और इनके स्थान पर महारानी विक्टोरिया का चित्र लगाना पड़ा। लेकिन इसके दौरान भी महारानी के भी 2 सिक्के छपने लगे, विक्टोरिया रानी, दूसरा विक्टोरिया महारानी। अब बात करते हैं भारत के आज़ादी के बाद सिक्कों की स्थिति क्या हो जाती है। भारत की आज़ादी के बाद सिक्कों में शेर का चिन्ह दिखाई देने लगता है और 1950 तक ये सिक्के चलते रहते हैं। लेकिन समय बीतता है, कुछ समय के बाद ब्रिटिश राजघराने की तस्वीरें सिक्के से धीरे धीरे हटने लगती हैं और पूरी तरीके से कुछ समय के बाद चारों तरफ का मुंह किए हुए एक सिंह को पूरी तरह से सिक्के पर दर्शाया जाता है। अब देखते हैं भारत में सिक्कों का क्रम कैसे था। सिक्कों का क्रम इस प्रकार था: फूटी कौड़ी से कौड़ी, कौड़ी से दमड़ी, दमड़ी से ढेला, ढेला से पाई, पाई से पैसा, पैसा से रुपया, जो आप इस चित्र में देख सकते हैं। वर्तमान समय में भारतीय रुपए को दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह को IIT के छात्र D उदय कुमार ने बनाया था। अब बात करते हैं वर्तमान समय में। वर्तमान समय में 1 से लेकर 2000 तक के नोट मार्केट में चल रहे हैं, लेकिन जो पुराने नोट हैं जैसे 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये, इनके नोट मार्केट में तो चल रहे हैं लेकिन इनकी छपाई पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। अगर हम बात करें नोट की तो सबसे पहले 1832 में नोट की छपाई होती है। नवंबर 2016 में मोदी सरकार अचानक रातों रात 500 और 1000 के नोट को बंद करने का ऐलान करते हैं और उसके स्थान पर 500 और 2000 के नोट को छापते हैं। लेकिन अभी मार्केट में हम देखें तो ऐसा लगता है कि मार्केट से 2000 की नोट गायब से होती जा रही हैं। क्या लगता है आपको कि मार्केट से 2000 की नोट कोई चुरा ले रहा है या कोई छुपा ले रहा है? ये था कागजी मुद्राओं का इतिहास पार्ट 1, जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपने पास रख भी सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। आने वाले समय में मार्केट से ये सब पैसे गायब होने वाले हैं। हाँ, आपको यह सुन के आश्चर्य होगा कि क्या मार्केट से ये पैसे सच में गायब होने वाले हैं? तो हाँ, अब पैसा डिजिटल फॉर्म में आने वाला है जो हम छू नहीं सकते हैं, केवल यूज कर सकते हैं। इसकी बात हम पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू।